अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को चटनी बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी और बहुत चटपटी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक गट्ठी पुदीने की ले ली है और एक गट्ठी मैंने धनिया की ले ली है। चंद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और ये वाली चटनी आप लोग कहेंगे हमारी बहन ने हमें बनाना सिखाई है। दुआएं मुझे देंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को ये चटनी बहुत मज़ेदार और बहुत पसंद आने वाली है। आपने यहाँ पर धनिया को और पुदीने को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, पत्ते अलग कर लेने हैं, उनकी डंडियाँ अलग कर लेनी हैं। और मैं अपनी YouTube फैमिली का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी रिसेंटली 2-3 वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मेरी रेसिपीज़ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आए हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं और जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर सकती तो उनको मैं सॉरी कहती हूँ। मेरी बहुत कोशिश होती है मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। और आज मैंने सोचा मैं अपनी YouTube फैमिली के लिए कबाब और मैंने मूली के पराठे तो शेयर करती हैं, उनके साथ मज़ेदार चटनी भी मैं बनाना सिखाऊं। तो आज मैं चटनी की रेसिपी ले आई हूँ। आप लोगों ने रेसिपी को फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। यहाँ पर धनिया को मैंने कट कर लिया है, पुदीने को मैंने कट कर लिया है। अच्छे तरीके से आपने धनिया और पुदीने को साफ़ कर लेना है, पत्ते अलग कर लेने हैं, अच्छे तरीके से धो लेना है। एक ब्लेंडर जार अब ले लेंगे, उसके अंदर धनिया और पुदीना हम शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर 3 से 4 इसके अंदर डाली हैं, ठीक है। और साथ हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और साबुत इसमें आप लोगों ने खुश्क धनिया भी शामिल करना है, वो क्लिप मैं दिखाना भूल गई हूँ। और 4 से 5 या एक पूरी गट्ठी आप लहसुन की भी डाल सकते हैं। लहसुन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। कुछ लोग इसके अंदर टमाटर शामिल करते हैं तो मैं टमाटर वगैरह नहीं शामिल करती। तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड आपने इस तरीके से करना है कि ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो। ये वाली चटनी आप लोग बग़ैर सालन के भी खा सकते हैं, रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसको दही में भी मिक्स करके खा सकते हैं, इसका रायता बना सकते हैं। मैं कह रही हूँ आपने आज से पहले ये रेसिपी नहीं देखी होगी। और यहाँ पर अब मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपने 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है। और ऑयल शामिल करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपकी चटनी महीनों महीने महफूज रहेगी, ख़राब नहीं होगी, बहुत मज़ेदार ये बनेगी और आप लोग इसका लुत्फ़ पूरे महीना आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये रेसिपी आपने महीने में एक दफ़ा बनानी है और पूरा महीना आपने सुकून से बैठकर खानी है। ये माशाल्लाह इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी बनी थी कि मैंने इसको कबाबों के साथ भी खाया है और वो मूली के पराठे के साथ भी खाया। और मैं कह रही हूँ आज आपकी बहन ने ये रेसिपी लाकर कमाल कर दिया, कमाल हो गया। आज आप लोगों ने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है और काइंडली आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी किया करें और अपना फ़ीडबैक दिया करें कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप इसको क्यूब्स के अंदर डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपने रायता बनाना है, 1 क्यूब डाली और रायता बना लिया। यहाँ पर मैंने इसी तरीके से बनाया है, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।